तो जम्मू कश्मीर में इन धाराओं के हटने के बाद जो मुझ जैसा आदमी है, जो मुझे, मैं ही मानता हूं कि जो मेरी बात को समझते हैं, उन सबको भी मनन करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में 2 धाराएं नहीं हटी हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 70 साल से ग़ज़वा-ए हिंद के लिए जो जंग चल रही थी, उस दरवाजे को बंद कर दिया गया है। लिहाजा आप जाइए, एक आध फैक्ट्री वहां भी लगाइए, और जो बिहार और उत्तर प्रदेश में लोग यहाँ आते हैं, मैंने सुना है बहुत मेहनती होते हैं। मेरी सरकार से राय है, माने या न माने, एक ट्रेन चलाए भागलपुर से जम्मू तक, और सिर्फ इतना ही हमारे बिहारी भाई, क्योंकि वो बहुत मेहनती होते हैं, उनमें सर्वाइवल की जो इंस्टिंक्ट होती है वो किसी में हो ही नहीं सकती, वो हवा खा के भी जिंदा रह लेती है और अपने आदर्शों से बड़े कर देते हैं। भागलपुर से एक ट्रेन चलाइए और कहिए कि आप लोग 1 हफ्ते के लिए कश्मीर में घूमिए, और फिर ट्रेन कहिए कि अब ये वापस नहीं जाएगी। मुझे पूरा यकीन है जिन्हें ग़ज़वा-ए हिंद चाहिए था वो कहते अब हमें यहां से ले चलो। एक बात, अब सही मायने में जम्मू कश्मीर न सिर्फ भारत का अभिन्न अंग है, बल्कि उससे भी ज्यादा है। इसलिए इस सरकार को नहीं, सरकार को कहता हूं तो लोगों को फिर शक होता है। मेरी आप सबसे विनती है, क्योंकि मैं अंतर्राष्ट्रीय मामलात में लंबे समय तक रहा हूं, मैं उस बारीकियों को थोड़ा बहुत समझता हूं। इस देश में 35 के हटने के बाद और 370 हटने के बाद जो पूरी दुनिया में विधवा विलाप हो रहा है, उसके बारे में कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ नहीं सुन रहे हैं। कुछ कह रहे हैं तुम तो 70 साल से रो रहे थे, अब बंद कर दो रोना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये मत समझिए कि दुनिया उसको इसलिए ताकतवर मानती है कि वो भारत का प्रधानमंत्री है। भारत के प्रधानमंत्री तो बहुत थे भाई। उन लोगों को यह एहसास है कि इस आदमी के पीछे कम से कम 130 नहीं तो 90 करोड़ लोग खड़े हैं, और आप उस सरकार को, क्योंकि वो सरकार में है, इस सरकार के लिए नहीं, 31 तारीख को इस महीने की, जब जम्मू कश्मीर में पहला उपराज्यपाल नियुक्त होगा और विधिवत रूप से जम्मू कश्मीर भारत के संविधान के तहत एक केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद उसकी सत्ता गृह मंत्रालय संभालेगा, उस दिन एक बार फिर मुबारकबाद दीजिए और जरूर ताली बजाइए इस बात को। बात तो मैंने कही नहीं कि कुछ लोगों को चढ़ाने में बहुत मजा आता है, और कुछ लोगों को, जिसे कहते हैं ना कि जोर का झटका धीरे से लगे। अब लोग कुछ भी कहें, उसने कहा 31 अक्टूबर को जो है उपराज्यपाल जाएगा। आधे लोग बोले इतनी देर में क्यों जा रहा है, आधे लोगों ने कहा उस दिन तो इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, आधे लोगों ने कहा नहीं उस दिन सरदार पटेल भी पैदा हुए थे। तो जो लोग कश्मीर से सरदार पटेल के नाम को समाप्त कर देना चाहते थे, एक मूव से आने वाली नस्लें जम्मू कश्मीर में, वो जिहादियों की हो, एंटी इंडिया की हो, हर बार देखेंगी कि 31 अक्टूबर में सरदार पटेल फिर जम्मू कश्मीर को जिंदा है। और उन नस्लों को पता भी होना चाहिए। इसलिए 31 अक्टूबर को पूरी ताकत में, आप अपने कारोबार में हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये सब कुछ सभी संभव है जब ये भारत राष्ट्र है। और जो लोग देश को राष्ट्र समझते हैं वो गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। सत्ताएं आएंगी जाएंगी, सड़कें बनेंगी, बनती रहेंगी, टूटेंगी, ये तमाम डेवलपमेंट होता रहेगा, ये विकास होता रहेगा, लेकिन सड़कों से देश नहीं जाने जाते हैं।
देश सरकारों से नहीं जाना जाता। सरकारें आती हैं देश चलाने के लिए आती हैं, लेकिन सरकारों का एक बड़ा काम होता है। उस काम की तरफ इस देश में कभी ध्यान इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि यहां तो ये था, इसको रिजर्वेशन दे दो, इससे ले लो, इसको कुछ दे दो, इसको यहां बांट दो। सरकारों का असली काम होता है उस राष्ट्र को बचाना, उस राष्ट्र की संस्कृति को स्थापित करना, उनके संस्कारों को स्थापित करना, उन लोगों की सोच और उस पूरी तहजीब को स्थापित करना। सनातन संस्कृति के मानने वाले लोगों, 31 अक्टूबर को कहीं भी बिजी हो, कोई भी धर्म हो, अगर धर्म इजाजत देता हो तो, और मजहब इजाजत नहीं देता हो तो, दिल चाहे तो, दिल चाहे नहीं करो तो नहीं करो, किसी से जबरदस्ती नहीं है। सड़कों पे निकलिए इसलिए कि सरकार को धन्यवाद नहीं देना है, सरकार को इसलिए धन्यवाद देना है कि पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि ये कहता है कि पूरा देश खुश है, वो खुशी सड़कों पे नजर आनी चाहिए, दिखना चाहिए पूरी दुनिया को कि इतने बड़े फैसले में पूरे हिंदुस्तान का सनातनी मानने वाले लोग इसके साथ खड़े हुए हैं। और जो लोग साथ नहीं है वो तो अमेरिका में भी साथ नहीं है, वो यहां भी साथ नहीं है, वो तो कई देशों में साथ नहीं है। अगर वो साथ आए तो मोस्ट वेलकम, नहीं आए तो कोई दुख की बात नहीं है। ये पूरी दुनिया में जाना चाहिए। इसलिए 31 अक्टूबर को पूरे देश में अपील कर रहा हूं। सरकारों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सरकारों ने अपना काम कर लिया है। सरकारों को हमारी अब शायद उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सरकार की जरूरत है। हम सरकारों को खुश करने और न करने के लिए नहीं करना चाहते। ये राष्ट्र दुनिया को मैसेज दे, उस ट्रंप को भी पता चले, उस पुतिन को भी पता चले कि सिर्फ ये अकेला घूम घूम के कहता है, लेकिन एक आध बार देखे तो कि किसी फैसले पे देश सड़क पे निकलता है कि नहीं निकलता। इसलिए आपको सड़कों पर निकलना है और पूरी ताकत से 2 बातों की मांग करिएगा। ये मांग गुजरात से उठेगी तो मुझे लगता है जल्दी मानी जाएगी। वैसे तो पूरे देश से उठनी चाहिए, लेकिन मजबूरी हमारी यह है कि हम गुजराती बोल नहीं पाते। आप कहेंगे तो सही समझ में आएगा। आप कहिए कि जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर है, जिस राजा ने उस रात अपने उस पीए से यह कहा कि अगर यह बात न मानी जाए जो मैं साइन करके जा रहा हूं, न मानी जाए तो मुझे सोते में गोली मार देना। मैं राजा हरि सिंह की बात कर रहा हूं। इतना दुखी किया था इस विजनरी प्रधानमंत्री ने। बात की उम्र पूरी उनकी मुंबई में गुजर गई, आइसोलेशन में जाके मुंबई में रख दिया गया, कोई मिल ना सके, क्योंकि बहुत सारे पाप बाहर आ जाते हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट का नाम महाराजा हरि सिंह होना चाहिए, ताकि वो नस्लें देखें, उनको भी पता चलना चाहिए कि बंगाल से एक शख्स चला और आप लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा है। आपसे तो मैं जिम्मेदारी इसलिए कह रहा हूं कि आप जिस बुनियाद पर जीत के आए हैं, इन्हीं लोगों ने आपको जिताया है, सबसे ज्यादा वोट से जिताया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी उसी राज्य के हैं जिस राज्य का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री है। आपकी जिम्मेदारी इसलिए है कि आपकी पार्टी का संस्थापक था वो, बंगाल से चला, जम्मू कश्मीर के अंदर देश में एक नैरेटिव फैलाया गया। आप पार्टी के लोग हैं, मैं आपकी पार्टी के बारे में कोई बात इसलिए नहीं कहूंगा कि मेरा अधिकार नहीं है। कहा गया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद हो गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी परमिट के खिलाफ, 370 के खिलाफ जब जम्मू कश्मीर में घुसे तो वहां कौन था? शेख अब्दुल्ला ने उनको जेल में रखा। उस पे भी जल्दी फिल्म आने वाली है, विवेक अग्निहोत्री बना रहे हैं। कश्मीर फाइल उसका नाम है, जो दुनिया भर के डॉक्यूमेंट हैं। कोई भारत के इतिहास में 70 साल इतने पुराने नहीं है तो वो इतिहास न मिले।
शेख अब्दुल्ला और दिल्ली में बैठे कुछ लोगों की मिलावट से उस शख्स की जेल में हत्या की गई है। हम शहीद इसलिए कहते हैं कि कुछ लोगों ने हत्या की है, लेकिन मैं कहता हूं कि उनकी हत्या की गई है। हत्या होने के बाद हम उन्हें शहीद का नारा दे दें, अलग बात है। इसलिए जम्मू कश्मीर विधानसभा के प्रांगण में आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपको अच्छी लगे तो मानिएगा, उस प्रांगण के अंदर एक आदमकद मूर्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी की लगी है।